बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.4 कर रहे थे, उसके हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। बाकी इसके कुछ आज करेंगे और कुछ अगली एक्सरसाइज में, और इसके अलावा भी अगर वीडियो की ज़रूरत हुई तो इंशाल्लाह वो भी हम बनाएंगे। तो इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 17 और 18 करेंगे। ये मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि 10, 11 और 12 का मेथड एक जैसा है, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 इनका मेथड एक जैसा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को पहले करने से पहले एक बात याद रखें, अगर इस तरह किसी नंबर की पावर हो, ऐड हो रही हो, किसी नंबर की पावर में जो नंबर्स आए हैं, मज़ीद जो पावर है वो उसमें कुछ ऐडिंग हो रही हो या सब्ट्रैक्शन हो रही हो, तो उसको खोल के लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। आप लिखें 2 की x, आगे लिखें डॉट, 2 की क्या लिख दें y लिख दें, क्योंकि यहाँ पे प्लस y है तो इसको। अब इसी तरह अगर इसको मैंने खोल के लिखना हो इसको, तो कैसे लिखूंगा, 2 की x लिखूंगा, डॉट लगाऊंगा और 2 की क्या लिख दूंगा -y। एक बात तो ये आपको पता होनी चाहिए किसी नंबर की पावर कैसे खोल के लिखते हैं। इसी तरह अगली बात क्या है कि अगर किसी नंबर की पावर माइनस में है तो उसको आपने प्लस में लिखना हो तो कैसे करेंगे। अगर 2 की -x है, इसको मैंने प्लस में लेके जाना हो तो मैं ऐसे लेके जा सकता हूँ, मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा और माइनस का x नीचे लेके जाके क्या करूँगा, माइनस का x नीचे जाके क्या हो जाएगा प्लस का x। ये सिंपल है ऐसे। लेकिन अगर इस तरह अगर ऊपर भी कोई नंबर माइनस में है, पावर नीचे भी माइनस में है, तो इस तरह आप क्राइटेरिया, ये ऊपर चली जाएगी प्लस में हो जाएगी, और यहाँ पे ये नीचे आएगी ये भी प्लस में हो जाएगी, ये इस सूरत में। लेकिन अगर यहाँ पे बटा कुछ ना हो तो वहाँ पे हम फिर क्या करते हैं, 1 को ऊपर ले जाते हैं, इसको नीचे ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगी। तो इस तरह हम किसी नंबर की पावर को प्लस, हम यही वाला यूज़ करेंगे, हम ये वाला, यहाँ इसका यूज़ नहीं है। ये मैंने वैसे बताया कि अगर इस तरह हो तो इस तरह प्लस करते हैं। अगर सिंगल एक नंबर लिखा 2 की -x या कोई भी किसी की पावर माइनस में उसको प्लस करना हो तो इस तरह हम, तो इस तरह ये दो बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। 10, 11 और 12 का मेथड एक जैसे मैंने आपको बताया था कि इस पूरी एक्सरसाइज में हमने दो रकमों का जो रिलेशन है वो देखना होता है कि रिलेशन क्या है। उसी रिलेशन को फॉलो करके किसी एक टर्म को हमने किसी नए वेरिएबल के बराबर रखना होता है, फिर आगे सवाल को प्रोसीड करते हैं। वो क्योंकि जब हम ये काम कर लेते हैं तो क्वेश्चन जो होती है वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाती है, फिर आगे सवाल को प्रोसीड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 10 है, तो देखें 2 की x है, 2 की 6 -x और -20 = 0। पहले तो इसकी पावर को तोड़ते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 की 6 और इसको ये साथ क्या आ जाएगा 2 की -x -20 = 0। अब ये 2 की -x नीचे जाके क्या हो जाएगा 1/2 की x लिख देंगे -20। ये सारा सवाल वैसे ही इसको चेंज किया। अब 2 की 6 कितना होता है 64, ये सारा कुछ वैसे ही है। तो अब मैंने आपको फिर बताया कि आपने पहले रिलेशन तलाश करना है कि दो टर्मों के दरमियान रिलेशन क्या है। तो आप देखें यहाँ पे रिलेशन हमें क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे 2 की x है, इस टर्म का जो रेसिप्रोकल है वो यहाँ पे मौजूद है, यानी इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इन्हीं में से एक को y के बराबर रख लें। चले हम इसको y के बराबर रख लेते हैं। फिर हमने इसकी मदद से ये वाली चीज़ बनानी है। इसकी मदद से ये कैसी है, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है, इसका मतलब इसका हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। अब चूंकि इक्वेशन में हमने इस तरफ से रेसिप्रोकल लिया तो इधर भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। इन दोनों का बटा 1 1 है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ये 1 ऊपर आ जाएगा, 2 की x नीचे, इसका भी बटा 1 है, 1 ऊपर आ जाएगा और y नीचे चला जाएगा। अब बच्चों हम सवाल में वापस आते हैं। देखें 2 की x की जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे y। देखें हमने यहाँ पे y लिख दिया। इसी तरह ये 64 ऐसे आ जाएगा और 1/2 x की जगह पे क्या आ जाएगा 1/y, यहाँ पे 1/y आ जाएगा -20 = 0। अब देखें हमने मल्टीप्लाई करवाया है इसके एलसीएम से, एलसीएम इसका y बना है तो y को पूरी क्वेश्चन से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से y मल्टीप्लाई होगा y², यहाँ पे y से कैंसिल हो जाएगा 64, ये -20y = 0। अब इन क्वेश्चन को हल किया है सारी क्वेश्चन को, तो हमें y के दो आंसर मिले हैं, y = 4 और दूसरा आंसर हमें क्या मिला है y = 16। अब y की वैल्यू क्या है जो हमने पहले लेट की थी वो यहाँ पे दोबारा रखेंगे। y की वैल्यू हमने लेट क्या की थी 2 की x है, तो ये y = 4 ऐसे आ जाएगा। 2 से कैंसिल कर दें तो x = क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक तो x का आंसर ये आ गया। अब यहाँ पे दूसरी y की वैल्यू क्या थी उसको भी आगे निकालेंगे। जितनी याद रखें जितनी y की वैल्यूज होगी उतनी ही x की वैल्यूज आती होती हैं। हर सवाल में यही क्राइटेरिया होता है। y -16 = 0, माइनस का 16 इधर ले क्या हो जाएगा प्लस का 16। तो अब y की वैल्यू क्या थी 2 की x थी, वो यहाँ पे पुट कर दी 16, तो 2 की x 16 को 2 की 4 लिखा है। अब 16 को 4 की 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर मैं 4 की 2 लिखूंगा तो 4 और 2 ये कटने नहीं है, इस वजह से 16 को 2 की 4 लिखा है, ये 2 से कट गया तो x = 4। अब इन दोनों को हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको देखते हैं हम क्या क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 एक जैसे हैं, मैंने आपको इन सवालों में मैं आपको गाइड करता हूँ। अब 11 देख लें। 11 में क्या है, ये रकम है 2
की पावर 2x प्लस 3 माइनस 9 2 की x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी पावर को हमने तोड़ा है, 2 की 2x कर दिया, 2 की 3 कर दिया, माइनस 9 2x प्लस 1। अब 2 की 3 कितना होता है 8 होता है, वो मैंने शुरू में लिख दिया। 2 की 2x वैसे ही है, माइनस 9 2 की x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फिर हमने एक रकम को y के बराबर रखना होता है या किसी वेरिएबल के, तो पहले तो ऐसे नहीं रख देते, पहले रिलेशन देखते हैं कि इन दो टर्मों का रिलेशन है, उनमें से एक को y के बराबर रखते हैं। तो देखें यहाँ पे 2x और 2 की 2x के दरमियान एक रिलेशन है, 2 की x का स्क्वायर लेंगे तो 2 की 2x बन जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम y के बराबर रखते हैं। जिसको y के बराबर रखा है उसकी मदद से दूसरी टर्म बनानी होती है जिससे उसका रिलेशन होता है। तो इसका इसके साथ रिलेशन एक स्क्वायर का रिलेशन है, जैसे वहाँ पे रेसिप्रोकल का रिलेशन था तो रेसिप्रोकल लेते थे, यहाँ पे इन दोनों का जो रिलेशन एक स्क्वायर का रिलेशन है, इस वजह से हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर लेंगे जिसको हमने y के बराबर रखा है उसका। तो इधर भी स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर ले लिया, तो 2 की 2x किसके बराबर होगी y के स्क्वायर के। तो यहाँ पे 8 y का स्क्वायर माइनस, सवाल में ये सारी वैल्यू दोबारा पुट कर दी, यानी यहाँ पे जहाँ पे 2 की 2x था वहाँ पे y की 2 आ गया, जहाँ पे 2 की x था वहाँ पे y। तो यहाँ पे पुट किया, इस इक्वेशन को हल कर लेंगे। आगे बच्चों आपने ये काम खुद करना है, मेरा ख्याल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में भी यही काम करेंगे। 4 की 1 माइनस एक्स प्लस 4 की 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 है, हमने इसको तोड़ना है। 4 की 1 आ जाएगा, वो ना भी लिखें, डॉट लिखेंगे, और 4 की माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस 4 डॉट 4 की एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये जब नीचे आएगा तो 1 और 4 एक्स प्लस हो जाएगा, ये प्लस 4 ये 4 की एक्स हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब रिलेशन देखें, इसका और इसका रिलेशन देखें, इनमें रिलेशन नज़र आ रहा है, इसका रेसिप्रोकल ये है या इसका रेसिप्रोकल ये है, रेसिप्रोकल का रिलेशन है। तो आप इनमें किसी को भी y के बराबर रख सकते हैं। चले हमने इसको आसानी के लिए इसको y के बराबर रखा है, फिर हमने इसकी मदद से ये बनानी है, तो ये चूँकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो 4x का रेसिप्रोकल 1 और 4x ये 1 और y। अब यहाँ पे सारा सवाल वैसे ही है, अब आप आगे खुद कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 एक जैसे हैं। 17 और 18 करने से पहले हमें 4 ब्रैकेटें दी हैं, पहले तो हमें इनकी तरतीब सेट करनी, जो सवाल में तरतीब दी गई है वही नहीं लेनी, हमने एक तरतीब सेट करनी। मैंने एक तरतीब लगाई है, देखें मैंने क्या तरतीब लगाई है, मैंने x प्लस 6 को x माइनस 2 के साथ लिखा है और x प्लस 1 को x प्लस 3 के साथ। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, देखें ये जो हर ब्रैकेट में कांस्टेंट टर्म आ रही है ना, उनका आपने हल करना। पहली ब्रैकेट का कांस्टेंट 6 और दूसरी ब्रैकेट का कांस्टेंट कितना है 1। अगर हम यही तरतीब रखें तो इन कांस्टेंट के आंसर क्या आ रहे हैं ये देखते हैं। 6 और 1 कितना होता है 7, तो बाकी दोनों ब्रैकेटों का देखें, प्लस का 3 और माइनस का 2 कितना होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगर इन दोनों के कांस्टेंट का जवाब देखें तो 6 और 1 का जवाब कितना आता है 7, और इन दोनों का देखें तो 3 और 2 का आंसर कितना आ गया 1, यानी इसका आंसर 7 है, इसका आंसर 1। तो ये तरतीब हम नहीं ले सकते, तरतीब वो वाली लेनी है जिनमें ये जो कांस्टेंट टर्म्स को हल करें तो वो जवाब एक जैसे। अब पहली और तीसरी कांस्टेंट टर्म्स का जवाब देखें, 6 और 3 कितना होता है 9, 1 और -2 का जवाब -1, तो ये भी ब्रैकेट नज़र नहीं आ रही। और पहली और चौथी का देख लें, 6 और 2 का आंसर कितना होता है 4, प्लस का 6 माइनस का 2 क्या होता है, प्लस का 6 माइनस का 2 का आंसर कितना आएगा 4। और पहली और दूसरी और तीसरी का देख लें, यानी 1 और 3 का, इसका आंसर भी कितना आ गया 4। तो अब ये जो तरतीब, इस आंसर से तरतीब को फॉलो करना है, यानी 6 को हम 2 के साथ लिखेंगे, 6 वाली ब्रैकेट जिसमें 6 और 2 आ रहा है, इनकी ये वाली तरतीब इकट्ठी करेंगे और 1 और 3 की तरतीब इकट्ठी करेंगे, क्योंकि इन दोनों के कांस्टेंट का जवाब भी 4 आ रहा है और इन दोनों के कांस्टेंट का जवाब भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है, प्लस 56 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। आगे हमने क्या करना है, पहली दोनों ब्रैकेटों को ज़रब दे देनी और अगली दोनों को ज़रब दे देनी, और प्लस 56 वैसे ही। हमने जब मल्टीप्लिकेशन की तो पहली ब्रैकेट का आंसर क्या रह गया, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 56 इज इक्वल टू 0। अब हम देखें इस ब्रैकेट में ये वाली दोनों टर्में और इस ब्रैकेट में पहले दोनों टर्में एक जैसी आ रही हैं, तो इनमें ये रिलेशन है कि ये एक जैसी है, यही रिलेशन है इनका। तो हमने इनको एक को y के बराबर रख लें, इसको हमने क्या कर लिया y के बराबर रख लिया। अब इसमें कोई अमल करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कुछ अमल करते थे क्योंकि एक को बराबर रख के दूसरी चीज़ बनाते थे, अब दूसरी चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सेम ही है। तो हमने इसको y के बराबर रख लिया। अब सवाल हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x की जगह पे y आ जाएगा, तो y प्लस y माइनस 12 y प्लस 3 प्लस 56 इज इक्वल टू 0। इसको हल किया तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के बाद हमें y के 2 आंसर मिले, y इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 5। अब जो भी y, क्योंकि अब सवाल यहाँ पे मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि इक्वेशन में जो वेरिएबल था वो x था, अब यहाँ पे y में जवाब आया तो इसको भी x में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या रह जाएगा y की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 4x इधर पुट कर देंगे, तो x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 प्लस का 4, ये भी क्वाड्रेटिक। अब इसको मजीद फार्मूले से आपने हल करना है, वो आपने खुद हल करना है क्योंकि कर सकते हैं यहाँ पे, अगर तो जोड़ा बन सकता है जोड़ा बना देगा, नहीं आएगा जोड़ा नहीं बनता तो आपने फार्मूले से इसको हल करना है। इसी तरह बच्चों इसमें भी y इज इक्वल टू 5 आया है,
तो y की वैल्यू x² + 4x है वो पुट किया, आगे इसको फैक्टराइजेशन से, या अगर फैक्टराइजेशन से नहीं तो फार्मूले से इसको हल करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई भी इशू हो तो वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।